तो इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय के अंतर्गत शॉर्ट स्टोरी में जो दूसरी कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसके विषय में पहला पार्ट बताने चल रहा हूँ। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एस्ट्रोलॉजर्स माने होता है ज्योतिषी, ज्योतिषी का एक दिन। यानी लेखक जो है एक ज्योतिषी के एक पूरे दिन का वर्णन करता है। कैसे ज्योतिषी का वर्णन करता है? तो जो आजकल के ज्योतिषी हैं जो सड़क के किनारे अपना बिछा के बैठ जाते हैं और सबका हाथ देखने लगते हैं, ऐसे ज्योतिषी की बात कर रहा है। ऐसे ज्योतिषी की नहीं जो ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जो वास्तव में जानते हैं, ऐसे नहीं। ऐसे ज्योतिषी की जो थोड़ा बहुत अभ्यास करके कुछ अंदाज लगा करके और अपना कुछ ज्योतिष बता लेते हैं भविष्य और सड़क के किनारे बैठते हैं, ऐसे ज्योतिषी के विषय में वर्णन कर रहा है। उसका पूरा एक दिन का वर्णन कर रहा है कि एक दिन में उसने क्या क्या किया और वो कैसा ज्योतिषी था, किस प्रकार का वो ज्योतिषी था। देखिए, वास्तव में इसमें एक ऐसे ज्योतिषी की कहानी है जो वास्तव में प्रारंभ में बहुत क्रिमिनल था, लफंगा लड़का था, शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था। एक दिन जुआ खेलने में ही घर एक लड़के से विवाद हो गया और उसके बाद वह उसको चाकू मार दिया और उसे कुएं में ढकेल दिया मरने के लिए, और पकड़े जाने के डर से गांव छोड़ के भाग गया। और यहाँ आने के बाद अब कोई धंधा नहीं था तो ज्योतिषी बन गया। थोड़ा बहुत अभ्यास करके कुछ अंदाज करके ज्योतिष कमाने के लिए सड़क के किनारे बैठना शुरू किया। घर से काफ़ी दूर भाग गया था, 200 मील की दूरी पर भाग गया था। और वहाँ जाने के बाद फिर अपनी शादी की पत्नी थी और ज्योतिष का काम करता था। और वो व्यक्ति जो कुएं में ढकेला था, संजोग से वह बच गया। और बचने के बाद वह इसे खोजने लगा और खोजते खोजते रात के समय ये जा रहा था और वहीं पहुंच गया। इसने रोका, फिर उसका हाथ देखने लगा और चूंकि ये सब घटना जानता था इसलिए उसे सही सही बताने लगा। उसका विश्वास हो गया और वहीं से वो अपने गांव के लिए वापस हो गया। हमने संक्षेप में आपको थोड़ी सी कहानी बताया, विधिवत कहानी आप देखें टेक्स्ट में। पंक्चुअली एट मिड डे, नियमित रूप से दोपहर में, ही ओपनड हिज बैग, वह अपना बैग खोल देता था, एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। एंड स्प्रेड माने फैला देता था। हिज प्रोफेशनल माने व्यावसायिक, व्यवसाय से संबंधित, यानी ज्योतिष के लिए बताने के लिए, भविष्य देखने के लिए जो जो चीज़ें थी, जिस चीज़ों की आवश्यकता होती थी, वो इक्विपमेंट माने साज सज्जा, यानी व्यवसाय से संबंधित जो साज सज्जा थी उसको वह वहाँ फैला देता था। विच कंसिस्टेड, जिसमें क्या होता था, उसके साज सज्जा में क्या होता था, ऑफ ए डजन कौड़ी, 1 दर्जन कौड़ी होती थी, सेल्स, कुछ शंख होती थी, ए स्क्वायर ऑफ क्लोथ, एक वर्गाकार कपड़ा होता था। स्क्वायर माने वर्गाकार, क्लोथ माने कपड़ा। विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक्स, जिस पर कुछ उलझा हुआ, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, मिस्टिक रहस्यमयी चार्ट होता था। यानी उस कपड़े पर जो है कुछ काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा उलझा हुआ चार्ट बना रहता था। ए नोटबुक, एक नोटबुक होता था जिस पर वो प्रश्न को नोट करता था। एंड ए बंडल ऑफ पालमीरा राइटिंग, और एक बंडल पालमीरा माने भोजपत्र था। उसके पास एक बंडल भोजपत्र था जिस पर वो उसकी भी आवश्यकता भविष्यवाणी करने के लिए लगती थी। पालमीरा राइटिंग्स। हिज फोरहेड, और उसका जो फोरहेड माने ललाट था, फोरहेड, वाज रिस्प्लेंडेंट, दमकता था, चमकता था। रिस्प्लेंडेंट माने दमकता था, चमकता था। विथ सैक्रेट एस, सैक्रेट माने पवित्र, एस माने भस्म, राख, पवित्र भस्म से, राख से। एंड वर्मिलियन, और रोली से, यानी अपने ललाट पर राख भस्म लगाया था और रोली लगा के ललाट को सजाया था।
एंड हिज आईज, और उसकी आंखें जो थी स्पार्केल्ड, चमकती थी, विथ ए शार्प, एक तेज, एबनॉर्मल ग्लीम, एबनॉर्मल असामान्य, ग्लीम माने चमक, प्रभा, किरण, ग्लीम चमक, विच वॉज रियली एंड आउटकम ऑफ कंटिन्यूअल सर्चिंग, विच वॉज, वास्तव में जो आंख को वो घुमाता था, चमकती थी और आंख को नचाता था, तो वास्तव में वो इस रियली एंड आउटकम ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक, तो ऐसा करके वो एक सर्चिंग लुक, एक खोज भरी दृष्टि डालता था फॉर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों पर, यानी वो तिरछी दृष्टि से और अपनी दृष्टि डाल करके ग्राहक खोजता था कि कौन ग्राहक ठीक है मेरे ऊपर विश्वास करेगा। बट लेकिन विच हिज सिंपल क्लाइंट्स, लेकिन उसको जो उसके साधारण क्लाइंट्स माने मौकिल ग्राहक, जो साधारण ग्राहक थे, टू बी ए प्रोफेटिक लाइट, उसे एक प्रोफेटिक लाइट यानी दिव्य प्रकाश के समझते थे, दिव्य प्रभा समझते थे, एंड फेल्ट कंफर्टेड, और अपने को काफ़ी संतुष्ट महसूस करते थे, यानी इसके हाव भाव को देख करके ये महसूस करते थे कि वास्तव में हम अच्छे ज्योतिषी के पास आए हैं, ये विद्वान ज्योतिषी है, ये इसकी चमक है, इसके पास विशेष बात है और ये अच्छी तरह से हमारी भविष्यवाणी करेगा, हमको बताएगा, ऐसा उसके सामान्य ग्राहक समझते थे। द पावर ऑफ हिज आईज वाज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड, उसके आँख की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती थी बाई देयर पोजीशन, उसकी स्थिति से, यानी वो अपना ऐसा हाव भाव सजावट किए हुए था कि इससे उसके आँख की तेज और बढ़ जाती थी। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, क्योंकि वो आंखें कहाँ थी, तो जो उसका पेंटेड फोरहेड था, पेंट किया हुआ यानी रोली और भस्म लगाया हुआ जो ललाट था, उसके नीचे बीच में, एंड द डार्क विस्कर्स, और जो उसका गलमुच्छा था, विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो उसके गाल के नीचे तक था, काफ़ी घना था, बड़ी बड़ी मूछें रखे हुए था, तो नीचे इन मूछों और लाट के बीच में जो उसकी आंखें थीं, तो यह पोजीशन उसकी आंख की शक्ति को और बढ़ा देता था। इवन ए हाफ विट्स आइज, लेखक कहता है कि आधा बुद्धि रखने वाला, यानी आधा बुद्धि रखने वाला भी व्यक्ति, कम बुद्धिमान व्यक्ति भी, कम तेज तर्रार व्यक्ति भी, वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग, ऐसे सेटिंग में थोड़ा ज़्यादा ही बुद्धिमान, ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा तेज तर्रार दिखाई देगा। टू क्राउन द इफेक्ट, अपने इस इफेक्ट माने प्रभाव को क्राउन माने बढ़ाने के लिए, क्राउन माने ताज भी होता है, लेकिन यहाँ क्राउन का अर्थ क्या है, बढ़ाना, अपने इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए ही उंड ए सैफ्रान कलर्ड टर्बन, ही उंड, वह बांधता था चारों तरफ, ए सैफ्रान कलर्ड टर्बन, एक भगवा रंग के टर्बन माने पगड़ी को, साफे को बांधता था, अराउंड हिज हेड, अपने सर पर चारों तरफ जो है वो बांधता था, भगवा रंग की पगड़ी को बांधता था। दिस कलर स्कीम्स नेवर फेल्ड, इस रंग की योजना कभी असफल नहीं होती है, यानी यह रंग असफल नहीं होता है, यह रंग काफ़ी आकर्षण और भव्यता पैदा करता है। पीपुल वेयर अट्रैक्टेड टू हिम, लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे, एज बीज, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियाँ आर अट्रैक्टेड, आकर्षित होती हैं, टू कास्मस ऑफ दहलिया स्टॉक्स, कास्मस दहलिया स्टॉक, दहलिया के फूल पर जिस तरह से मधुमक्खियाँ गिरती हैं, ठीक वैसे ही आकर्षित होती हैं, ठीक वैसे ही उसके ऊपर भी लोग आकर्षित होते थे। ही सैट अंडर द बाप्स ऑफ ए स्प्रेडिंग टर्माइंड ट्री, वह बैठ जाता था
कहाँ बैठ जाता था? बाप्स, बाप्स माने शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ स्प्रेडिंग, फैले हुए, टेमरेंट, टेमराइंड ट्री, टेमराइंड माने इमली, इमली के वृक्ष के नीचे, यानी इमली का बहुत विशाल वृक्ष था, उसकी शाखाएं फैली हुई थी और उसी शाखा के नीचे वह भी बैठ जाता था। विच फ्लैंक्ड ए पाथ, और उस शाखा के नीचे छाया से उसके पार्श्व से एक रास्ता निकलता था, पाथ, रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क, जो कहाँ जाता था? तो टाउन हॉल पार्क को जाता था। इट वॉज ए रिमार्केबल प्लेस, यह एक बहुत ही रिमार्केबल माने ध्यान देने योग्य यानी महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। इन मेनी वेज, कई तरह से, तमाम तरह से ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। ए सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन, क्योंकि यहाँ एक उमड़ती हुई भीड़ हमेशा अप एंड डाउन, ऊपर नीचे हुआ करती थी, माने आती जाती रहती थी। भीड़ जाती थी, फिर आती थी, फिर चली जाती थी, आती रहती थी, जाती रहती थी। दिस नैरो रोड, यह जो पतली सड़क थी, इस पर भीड़ रहती थी, इसलिए पूरा धक्का धुक्की भीड़ रहती थी, कसाकसी रहती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, और ये भीड़ सुबह से लेकर के और रात तक रहती थी, काफ़ी देर तक रहती थी। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशंस, भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय, व्यापार और व्यवसाय, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग, यहाँ जो है उपस्थित रहते थे। इट्स वे, इसके रास्ते में, यानी इस सड़क पर दोनों तरफ किनारे तमाम व्यवसाय किए जाते थे, तमाम दुकानदार अपनी दुकानें लगा करके बैठते थे। मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता बैठते थे। सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, और हार्डवेयर, चोरी के हार्डवेयर को, चोरी का जो चुराया हुआ हार्डवेयर था उसको बेचने वाले जो व्यापारी थे वो भी बैठते थे, यानी जो चोरी का सामान, यानी कबाड़ी भी बैठते थे। एंड जंक, हार्डवेयर एंड जंक, यानी जितने हार्डवेयर के सामान, लोहे इत्यादि के और कबाड़ के सामान थे उसको बेचने वाले, चोरी के कबाड़ के रहते थे उसके व्यापारी भी बैठते थे। मैजिशियंस, तमाम मदारी जादूगर भी बैठते थे। एंड एबव ऑल, और इन सब के ऊपर, एन एक्यूनियर ऑफ चीफ क्लॉथ्स, एक सस्ते कपड़ों को बेचने वाला व्यापारी बैठता था। एक्यूनियर माने व्यापारी, व्यवसायी। आप चीफ क्लॉथ, सस्ते कपड़ों को बेचने वाला एक व्यापारी भी बैठता था। हु क्रिएटेड एनफ दिन, जो सबसे ज़्यादा शोरगुल करता था। ऑल डे, पूरे दिन। टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए कि सब लोग हमारे तरफ आवें, हमारे यहाँ से सामान खरीदें, सबसे ज़्यादा हल्ला करता था। सबसे ज़्यादा जो है वो हल्ला करता था। वो सबसे ज़्यादा शोरगुल करने में उसका नंबर था। नेक्स्ट टू हिम इन वायस फ्योसिनस केम ए वेंडर ऑफ फायर्ड ग्राउंडनट। उसके बाद हल्ला करने वाले में जो दूसरा नंबर था वह एक मूंगफली विक्रेता का था। भुनी हुई मूंगफलियों को बेचने वाला जो मूंगफली विक्रेता था उसका नंबर आता था हल्ला करने में। हु गेव हिज वेयर ए फैंसी नेम, जो अपने सामानों का नित्य नए नए नाम देता था। ईच डे, प्रत्येक दिन नया नया नाम देता था। कॉलिंग इट, किसी दिन कहता था बॉम्बे आइसक्रीम, किसी दिन अपनी मूंगफली को कहता था कि ये बॉम्बे का आइसक्रीम है, ये मूंगफली नहीं है, ये बॉम्बे का आइसक्रीम है, आइए आप। वन डे, एक दिन। एंड ऑन द नेक्स्ट, और दूसरे दिन कहता था दिल्ली आलमंड, अरे ये दिल्ली का बादाम है, ये मूंगफली नहीं है, ये दिल्ली का बादाम है। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन कहता था
राजाज डेलिकेसी, ये राजा की मिठाई है। तीसरे दिन कहता था कि ये राजा की मिठाई है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और ऐसे ही लगातार कोई न कोई नया नाम दिया करता था। एंड पीपुल फ्लैक्ट टू हिम, और लोग उसके पास पूरा फ्लैक्ड हो जाते थे, बहुत अधिक संख्या में उसके पास जमा हो जाते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन पीपुल फ्लॉक्ड टू हिम, फ्लॉक्ड माने होता है झुंड, झुंड बना लेते थे, माने काफी संख्या में उसके पास मूंगफली खरीदने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, और इसी भीड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है, कंसिडरेबल माने काफी अधिक अच्छा खासा हिस्सा जो है भीड़ का, डायलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ज्योतिषी के पास भी इकट्ठा हो जाता था, ज्योतिषी के पास भी आ जाता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस, ज्योतिषी अपने इस व्यवसाय को शुरू करता था, ट्रांसैक्टेड माने स्टार्टेड शुरू करता था, बाय द लाइट ऑफ द फ्लेयर, बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर, एक ऐसे प्रकाश से, चमक से, ज्योति से, विच क्रैक्ट, जो चट चट की आवाज करती थी, एंड स्मोक्ड, जिसमें से धुआं निकलता था, अब एबव द ग्राउंड नट, उस ग्राउंड नट हिप नियर बाई, यानी नज़दीक में जो मूंगफलियों का छिलका रहता था, उस छिलके में आग लगाई गई थी, तो उससे चट चट की आवाज़ निकलती थी और वही जलता था, तो और धुआं भी निकलता था, तो उसी के प्रकाश में ज्योतिषी अपना काम करता था। यानी इसका अपना कोई निजी प्रकाश नहीं था, निजी प्रकाश की व्यवस्था नहीं किया था, कोई लाइट वगैरह नहीं थी। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज, आधा तो उस स्थान का आकर्षण इसलिए था, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटिंग्स, कि वहाँ कोई नगर पालिका द्वारा प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। ये कहानी बहुत पहले की लिखी हुई है। उस समय आज के तरह से बिजली के प्रकाश नहीं थे, इसलिए लैंप वगैरह से जला करके होते थे। नगर पालिका में खम्भे गाड़ करके उस पर जो है लैंप जलाए जाते थे प्रकाश के लिए। उस समय की ये बात है, बहुत पहले की घटना है, बहुत पहले का जो है वर्णन किया गया है। तो नगर पालिका द्वारा कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। दिस प्लेस वाज लिट अप बाई शॉप लाइट्स, यह स्थान जो है दुकानदारों के दुकान में जलने वाले प्रकाश से ही प्रकाशित होता था। यानी जो लैंप लालटेन वो जलाते थे वही सड़क पर रास्ते पर पड़ता था, उसी से प्रकाश रहता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस, 1-2 के पास हिसिंग गैस था। हिसिंग गैस माने फुफ्फुस गैस, यानी वो गैस जो पुराने ज़माने में चलता था, जो मिट्टी के तेल से जलाया जाता था, पेट्रोमैक्स। सम हैड नेकेड फ्लेयर स्ट्रक ऑन पोल्स, कुछ व्यवसायी जो घूम घूम के बेचते थे ठेले पर, तो वो डंडा गाड़ करके उसमें नेकेड, पोल गाड़ करके उसमें नेकेड माने ढेबरी, खुली हुई ढेबरी, जिसमें मिट्टी का तेल डाल करके और कपड़े की बाती डाल करके जलाते थे, तो खुली हुई ढेबरी जलती थी, वही प्रकाश था। सम वेयर लिट अप बाई ओल्ड साइकिल लैंप्स, कुछ लोगों के पास पुराने साइकिल के लैंप थे, यानी साइकिल वगैरह में जो प्रकाश के लिए लगाए जाते हैं थे लैंप वगैरह, वो थे। एंड 1 or 2, और इसमें से 1-2 ऐसे भी थे, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी जैसे, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स, जो बिना प्रकाश के अपनी व्यवस्था किए हुए थे, यानी उनके पास कोई प्रकाश नहीं था। ऑफ देयर ओन, उनका कोई अपना प्रकाश नहीं था। इट वॉज ए विल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट रेज, इट वॉज ए विल्डरिंग, यानी जहाँ ज्योतिषी बैठता था वहाँ जो है चकाचौंध, थोड़ा सा आश्चर्य में डालने वाली चकाचौंध, हल्की फुल्की और ऑफ लाइट, वहाँ लाइट थी, क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स, और वहाँ जो है एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को काटता था, यानी कई तरफ से प्रकाश आते थे, वो प्रकाश एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ते थे, इसलिए वहाँ थोड़ा सा चकाचौंध था, यानी दुकानों से प्रकाश था। रेज
एंड मूविंग शैडोज, और इसके बाद वहाँ भीड़ जाती रहती थी तो उनकी छाया भी पड़ती रहती थी। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल, ये एस्ट्रोलॉजर को बड़ा सूट करता था क्योंकि बहुत प्रकाश उसके लिए नहीं चाहिए, हल्का ही प्रकाश हो, तो वहाँ यह स्थान उसके लिए बहुत सूटेबल था, उचित था, सूट करता था उसे। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि बड़ा सामान्य कारण इसके लिए था, दैट कि ही हैड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर्स। इंटेंडेड माने अभिप्राय बनाना, उद्देश्य होना। वास्तव में उसका ज्योतिषी बनने का उद्देश्य नहीं था, प्रारंभ में उसका उद्देश्य ज्योतिषी बनने का नहीं था, ऐसा कोई उसकी योजना नहीं थी, बाई चांस वो ज्योतिषी बन गया था। व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ, जब वो अपना जीवन शुरू किया तो उसकी कोई योजना जो है ज्योतिषी बनने की नहीं थी। एंड ही न्यू, और वो जानता था, नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, वो कुछ नहीं जानता था कि आगे क्या होने जा रहा है, यानी वो स्वयं भी अपने भी भविष्य के विषय में वह कुछ जानता नहीं था, उसे कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले दिन सुबह उसका अपना क्या होने वाला है, उसके साथ क्या होने वाला है, कुछ भी वो नहीं जानता था सामान्य लोगों की तरह से। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स, और वो भी नक्षत्रों के प्रति वैसे ही अनभिज्ञ था। एज वेयर दी इनोसेंट कस्टमर्स, जितना उसके इनोसेंट पवित्र निर्दोष, जितना कि उसके पवित्र ग्राहक थे, यानी उसके ग्राहक क्या थे, पवित्र थे, यानी कुछ भी वो भी अपने भाग्य के विषय में नहीं जानते थे। ठीक उन्हीं के तरह से ये भी प्रारंभ में अपने भाग्य और तकदीर के विषय में कुछ नहीं जानता था। एट ही सेड थिंग्स विच प्लीज्ड, फिर भी वह ऐसी चीजें कहता था विच प्लीज्ड, जो खुश कर देती थी, एंड एस्टॉनिश्ड एवरीवन, और सबको आश्चर्य में डाल देती थी। दैट वाज मोर ए मैटर ऑफ स्टडी, ऐसा क्यों था, तो अध्ययन से था, प्रैक्टिस अभ्यास से था, एंड श्रीव्ड गेस वर्क, और तेज तर्रार अनुमान लगाने से था। ऑल द सेम, फिर भी जो है, इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर, फिर भी एज एनी अदर, फिर भी वह ज्योतिषी जो कमाता था, जो लोगों से पैसा लेता था, वह एक तरह से ईमानदार श्रमिक के तरह से था, यानी बेईमानी करके नहीं लेता था, और जितना लेता था वास्तव में उसके अनुसार वह कुछ बता भी देता था, क्योंकि अनुमान के द्वारा, तीक्ष्ण अनुमान के द्वारा, कुछ अभ्यास के द्वारा वह थोड़ी बहुत जरूर ज्योतिष को जान लिया था, इसलिए लोगों के विषय में जरूर कुछ न कुछ बता देता था। तो जो बताने के बाद जो मजदूरी लेता था वह वास्तव में उसकी ईमानदारी थी, उसके वह योग्य था। एंड ही डिजर्व्ड द वेजेज ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, और वास्तव में वह शाम को जो मजदूरी लेकर के जाता था, वास्तव में वह उस मजदूरी के योग्य था। ही डिजर्व माने योग्य होना, वह वास्तव में जो मजदूरी शाम को लेकर के जाता था, वास्तव में वह उस मजदूरी के योग्य था, उसके लिए वह बिल्कुल योग्य था, यानी बेईमानी करके या किसी इस तरह से नहीं लेता था, वास्तव में वह जितना लेता था उतनी मेहनत करता था। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में बताया, ये पहला पार्ट है। इसके बाद जो शेष है मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को कई बार देखें, पढ़ें, तो पूरी चीज़ें समझ में आएगी।